बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अच्छी खबर यह है कि रात को चौधरी परवेज इलाही घर आते हैं और अभी 24 घंटे भी उनको रिहाई को नहीं हुए। एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हम्माद अजहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, पंजाब के अंदर उनका एक बड़ा किरदार है और पंजाब के वो सदर भी हैं, वो आज अचानक मंजर आम पे आ गए हैं। चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर, और वहाँ पे पहुँचे हैं अचानक से हम्माद अजहर, और उन्होंने वहाँ पे पहुँच के बताया है कि जब कल रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ है तो उस हमले के बाद इमरान खान का पैगाम मिला है और इमरान खान ने कहा है कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। तो उनके मुताबिक अब वो इमरान खान के उस पैगाम और उस हुक्म के मुताबिक बाहर आ गए हैं, और उनके मुताबिक अब सिर्फ वो बाहर नहीं आए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो रोपोश रहनुमा हैं, जिसमें मुराद सईद सर फहरिस्त हैं, वो रहनुमा भी बाहर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसका मतलब ये है कि इसको यूं समझा जाए कि कुछ होने जरूर जा रहा है, कुछ जरूर ऐसा है जो इस हो रहा है या होने जा रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी डेवलपमेंट्स हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चूंकि हम्माद अजहर आए हैं तो मुराद सईद भी आ जाएंगे। अगर ये सब लोग आएंगे तो ये पार्टी का फेस है, ये पार्टी के चेहरे हैं, तो इसके ऊपर बड़ा एक बुनियादी किस्म का जो फर्क है वो पड़ेगा। आज चूंकि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो वफ्द है वो भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पहुंचा, और इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है कि वो रऊफ हसन साहब से मुलाकात के लिए पहुंचा है। लेकिन रऊफ हसन जो है उन्होंने आज उनके चेहरे के ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं तो उसी तरह से पट्टी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाई दिए, और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा, आप हमें मार सकते हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उनका मेरे सीने में गोली मारे, मरने को तैयार हूं, लेकिन हम सर निगू नहीं करेंगे। और उनके मुताबिक कल जब उनके ऊपर हमला हुआ है तो उनका बाकायदा गला काटने की जो कोशिश है वो की गई है, और उनके मुताबिक जो हाथ जब उनको लगे तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ख्वाजा सरा है, बल्कि ये लग रहा था जैसे कोई बड़े ही प्रोफेशनल किस्म के तरबियत याफ्ता लोग हैं जिन्होंने कल ये कोशिश की है। अच्छा, एक ये डेवलपमेंट हो गई। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ये कह रही है जी हमने इस तफ्तीश को बड़े प्रोफेशनल तौर पे अमल में ला रहे हैं, और जो उनकी दस्तखुशुदा दरखास्त के मुताबिक मिनो अन दर्ज किया गया है, और उसमें SSP जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी सरबराही के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो भी तश्कील दे दी गई है, और उनके मुताबिक इस्लामाबाद की जो पुलिस है इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। अब चूंकि केस की बात हुई है तो केस के हवाले से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें ये हैं कि अदालतें बिल्कुल एक अलग तरह के मूड के अंदर दिखाई दे रही हैं, और सूरत हाल इवन ये बन चुकी है कि आज इजलास सेनेट का चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अदलिया के खिलाफ तो तकरीरें जो हैं वो बराह रास्त नशर की गई, फैसल वावडा भी थे, सब्जवारी भी थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि एमल वली खान, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन है। लेकिन जो उनकी आज तकरीर थी, मेरे ख्याल से वो तकरीर भी बहुत भारी थी। आप कहेंगे कैसे? उन्होंने आज भी कहा, उनका हमने उस वक्त जो हमारा बांग्लादेश था, हमने बंगाल वालों का मैंडेट नहीं माना था, और बंगाल का मैंडेट ना मान के हमने मुल्क दो टुकड़े कर दिया, और उनके मुताबिक हम आज फिर उसी नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं, और हम आज भी अवाम का मैंडेट मानने को तैयार हैं। फिर उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे ये सवाल किया कि भाई हम क्यों पराई लड़ाई में घुस रहे हैं। फिर उन्होंने एक और ओहदेदार का और तगड़े का बात की, और कहा बात उनकी हुई है, अदलिया जो है वो लापता अफराद की बात कर रही है, तो ये बात ऐवान तक कैसे पहुंच गई। फिर उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉक्सिस की यहां बातें हो रही हैं, उनका जो प्रॉक्सिस होते हैं उन्हें तकलीफ होती है। उनके मुताबिक प्रॉक्सी को प्रॉक्सी कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा। फिर उन्होंने अपनी मिसाल दी, उनका हमें गद्दार कहा गया, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। और हमें तकलीफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम गद्दार नहीं थे। तो इस हवाले से ये चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो इस चीज़ें चल रही हैं वो हुकूमती इत्तेहाद में, और ये जो आज़ाद सेनेटर्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, और उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अब आप कहेंगे कैसे? अब साइफर वाला मामला है, और साइफर वाला मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इन्होंने एक दरखास्त दायर की है, और ये बताते हैं कि जनाब हम ना एक और गवाही पेश करना चाहते हैं, हम शहादत पेश करना चाहते हैं। तो मालूम ये पड़ा कि डोनाल्ड लू जो है उनकी ये शहादत पेश करना चाहते हैं।
तो एक तो आज अदालत ने जो साइफर केस के अंदर लोअर कोर्ट में ट्रायल हुआ है उसका आज पोस्टमार्टम करके रख दिया है। कैसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो हुआ ये कि इन्होंने जब ये दरखास्त इस्तदा मुतफरिक दरखास्त दी तो अदालत ने उस वक्त जो है वो अच्छे खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ा बराह रास्त किस्म का एक सवाल पूछा। उनका हम आपसे पूछना ये चाहते हैं, क्या आप डोनाल्ड लू को अदालत में पेश करना चाहते हैं? अब जाहिर है वो पेश क्यों करेंगे, जिस पे फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एफआई के प्रोसिक्यूटर को कहा कि सीधा सीधा कहें कि आप ये मुतफरिक दरखास्त लाकर केस को 2-3 महीने ताखीर का शिकार करना चाहते हैं। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर गवाह आएगा, फिर शहादत आएगी, फिर जिरा होगी और बादी नज़र में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। और अगर आपको याद हो तो जब ट्रायल हुआ था उस केस के ट्रायल के अंदर इमरान खान ने जो डोनाल्ड लू हैं और जनरल बाजवा का नाम दिया था, लेकिन उस वक्त उन गवाहों को तलब करने का उनको मौका नहीं दिया गया था। अच्छा, जब ये सारा कुछ मामला हुआ वहां पे ये सारी बातें हुई तो ये बार बार जो है इस केस के दौरान जो एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती रही वो ये था कि उस वक्त इमरान खान के बिहाफ के ऊपर सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए थे। आज जो सरकारी वकीलों वाला मामला है वो भी अदालत के सामने आया और अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जिन्होंने अपॉइंट किए थे स्टेट काउंसिल्स यानी सरकारी वकील उनको भी और जो स्टेट काउंसिल्स हैं उनको रोस्टम के ऊपर तलब किया। तो अदालत ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का वकील जो है वो कब मुकर्रर किया गया? तो एडवोकेट जनरल ने बताया जी हमने 26 जनवरी 2024 को मुकर्रर किया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि आप पहली बार अदालत में कब पेश हुए? अच्छा, वो 26 तारीख को उनको मुकर्रर हुआ। तो अब्दुल रहमान ने बताया हम जी 27 जनवरी को अदालत में पेश हुए। तो फिर चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या आपने अदालत से कोई वक्त देने की सदा की थी? तो स्टेट काउंसिल का नहीं, मैंने अदालत से वक्त नहीं मांगा बल्कि मैंने उसी दिन जिरा की। तो फिर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आपको केस से मुतालिक रिकॉर्ड फराहम किया गया था? तो एडवोकेट जनरल ने कहा जी हमें तमाम फाइल्स फराहम की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तमाम मतलब इसमें क्या क्या था? तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि स्टेट काउंसिल्स को मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम करने का ऑर्डर कहां है? तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे जेल अथॉरिटीज की तरफ से व्हाट्सएप आया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि माजरत के साथ स्टेट काउंसिल्स ने वक्त मांगने की बजाय जिरा शुरू कर दी। 27 जनवरी को जिरा हुई तो हमें कैसे पता चले कि उन्हें रिकॉर्ड फराहम किया गया था? जैसे गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। फिर उनका हमें कैसे पता चलेगा कि जो डिफेंस काउंसिल है वो तैयारी करके गए थे? तो उसके ऊपर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक का एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। उनका डिफेंस काउंसिल ने पहली बार अदालत पेश होते हुए सोचा भी नहीं है कि उन्हें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। किसी भी अच्छे वकील को तैयारी के लिए कम से कम 2 हफ्ते का वक्त चाहिए होगा। जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने जब ये 2 हफ्ते की बात की तो जस्टिस आमिर फारूक मुस्कुराए, कहने चले 1 हफ्ता कर ले, लेकिन जाहिर है कि तैयारी का वक्त तो चाहिए था। तो स्टेट काउंसिल से पूछा गया ये जब ये सारी बात, तो उनका जी हम तैयारी के लिए वक्त लेना चाहते थे लेकिन सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी, हमें बताया गया था कि शायद इल्तवा न मिल सके तो तैयारी कर ले। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने दोबारा हैरान होकर पूछा तो क्या आपने एक रात में ही सारी तैयारी कर ली? अब जब ये सारा मामला हुआ तो फिर अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए जो सरकार ने वकील मुकर्रर किए थे उनसे बयाने हल्फी तलब किए। अब बयाने हल्फी क्यों तलब किए? अदालत ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि जब आपको इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ के ऊपर वकील मुकर्रर किया गया तो जाहिर है आप उनके बिहाफ के ऊपर जिरा कर रहे थे, तो आपकी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से कितनी देर मुशावरत हुई? तो सरकारी वकील ने कहा जी मैंने काफी कोशिश की लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने मुशावरत नहीं की, मैं इमरान खान से मिल लिया लेकिन सवालात के हवाले से इतनी बात नहीं हुई। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जब मुल्ज़िमान आपसे मुशावरत नहीं कर रहे थे तो आपने खुद को इतना पाबंद क्यों समझा कि आप जरूर जिरा करें, यानी हर सूरत आप जिरा करें? तो उसके ऊपर अदालत ने उनको कहा कि आप जो है बयाने हल्फी जमा कराएं, अगली सूरत हाल अदालत देखेगी और आप बयाने हल्फी दें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुशावरत की कोशिश की तो उन्होंने इनकार किया। जाहिर है वो जब कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है तो इमरान खान से पूछा जाएगा, तो इमरान खान के वकील बताएंगे जी हमसे इन्होंने मुशावरत ही नहीं की, तो ये मामला सारे का सारा उठ जाएगा। उसके बाद अदालत ने बार बार इस्तदा की। और एक और बात, इस केस के जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं हामिद शाह साहब, वो पेश नहीं हुए और वो चले गए कि उनकी वालदा बीमार हैं, तो उनकी जगह के ऊपर जो एफआई के प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बासी नकवी हैं वो अदालत में पेश हुए।
तो नकवी साहब ने कहा कि हमें 2 दिन का वक्त दे दें, लेकिन अदालत ने हर बार उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कहा कि आइंदा यानी कल समाअत के ऊपर अगर हामिद अली शाह साहब ना आए तो कल तो हम उनके बगैर ही समाअत मुकम्मल कर लेंगे। और जो प्रोसिक्यूटर थे उनको ये कहा है कि आप दलाइल देंगे जुल्फ़िकार अब्बास नकवी को। तो ये जो बार बार कह रहे थे कि आप इसको मुलतवी करें, अदालत ने उनकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी। तो उनका आइंदा समाअत पे मैं दलाइल दे लूंगा, जुल्फ़िकार नकवी ने कहा। तो उनका हामिद अली शाह साहब से कहीं कल आ जाए वरना आप दलाइल दे दीजिएगा। तो उनका 2 हफ्ते का वक्त उनका नहीं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ जो मैंने शुरू में आपको डेवलपमेंट्स बताई उसके हवाले से इंपॉर्टेंट के ऐलान बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान बहुत कुछ चल रहा था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हैं। तो इतलात है कि फजल रहमान साहब को मना लिया गया है और ख़बर यह है कि आज आला सतही वफ़द जो है वो आज रात मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा और हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी और रात तकरीबन 8 बजे के आसपास अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।